एपिसोड की स्टार्टिंग में रियुको को 3 पैरासाइट्स घेर लेते हैं और रियुको बोलती है, मुझे तुम्हारी इंटेंशंस के बारे में पता है, इसीलिए फाइट स्टार्ट करते हैं। एक पैरासाइट पूछता है, तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? जिसके रिप्लाई में रियुको बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी हैरान हो गई हूँ ये सोचकर कि क्या औरों को भी तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता है? जिसके रिप्लाई में कुसनो बोलता है, नहीं, हिरोकावा और गोटो को इस बारे में कुछ नहीं पता। रियुको पूछती है, तुम्हारे मुझ पर अटैक करने का रीजन क्या है? जिसके रिप्लाई में कुसनो बोलता है, मुझे लगता है अगर तुम जिंदा रही तो तुम पैरासाइट्स के लिए सही नहीं हो। रियुको बोलती है, तुम मुझे मिस्टर ए की याद दिलाते हो। रियुको कहती है, हम पैरासाइट्स के सोचने का तरीका काफी लॉजिकल और अनकॉम्प्लिकेटेड होता है और इसी वजह से मुझे लगा कि हम लोगों के लिए एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रहना काफी आसान होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं गलत थी। लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि हम पैरासाइट की अलग अलग पर्सनैलिटीज आखिरकार सामने आ रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि तुम्हारे मुझे मारने के डिसीजन से मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। तभी एक पैरासाइट रियुको पर अटैक करता है, लेकिन रियुको अपने ब्लेड्स को रोड पर गाड़ देती है और एक लॉन्ग जंप लगाकर काफी दूर चली जाती है। Stop her! Kill her! हे इंट्रोनर्ड्स, बिफोर मूविंग फर्दर विद द वीडियो, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने इंट्रोनर्ड के नाम से एक फेसबुक पेज लॉन्च किया है जिसमें हम गेमिंग से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो अगर आप गेमिंग को फॉलो करते हैं और गेमिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में इस टाइम मिल जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बाकी के पैरासाइट भी रियुको के पीछे पीछे आ जाते हैं और रियुको अटैक्स को डॉज कर रही होती है। मैसावा अटैक करता है और रियुको मैसावा के अटैक को रोकती है। मैसावा रियुको के एक पार्ट को काट देता है और वो पार्ट मैसावा को स्टैब करके उसकी बॉडी में घुस जाता है। रियुको वहाँ से भाग जाती है और मैसावा की बॉडी में रियुको के पैरासाइट आने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। रियुको रोड पर बहुत तेज तेज हंसते हुए जा रही होती है, जिसे देखकर एक कपल काफ़ी डर जाता है। वो कपल रियुको के पीछे जाने की हिम्मत करता है, लेकिन उसका पूरा हेड देखकर उन्हें लगता है कि वो लेडी जो रोड पर भाग रही थी वो कोई और थी। रियुको अपने बैग में कुछ स्टोन्स को उठाकर रखती है और बोलती है, यहाँ पर सेफ नहीं है। वो लड़का रियुको को बोलता है, हमने अभी एक लेडी को भागते हुए देखा जिसका सर सिर्फ हाफ था। रियुको बोलती है, ये तो बहुत अजीब बात है, वैसे मेरे पास अपना पूरा हेड है लेकिन वो अंदर से खाली है। ये देखकर वो कपल काफ़ी डर जाता है और रियुको वहाँ से फिर हंसते हुए भाग जाती है। I still have my head, but it's empty inside, see? कुसनो ये सब देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि रियुको अब सेंसेबल तरीके से सोच नहीं पा रही है और मुझे नहीं लगता कि हाफ पैरासाइट अपनी फुल बॉडी को मेंटेन कर सकता है। ये एक सुसाइड है। रियुको अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती थी और उसका इस तरीके से मरना काफ़ी सैड है। अब दूसरी जगह रियुको का पैरासाइट मैसावा की बॉडी को मार देता है और उसके बाद वो पैरासाइट हिकावा की बॉडी में घुस जाता है। कुसनो मैसावा की डेथ को सेंस कर लेता है और वहां भागकर जाने लगता है। कुसनो वहां पहुंच जाता है और हिकावा को देखकर बोलता है, तुम हिकावा की बॉडी में सरवाइव कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुम उसकी बॉडी को कंप्लीटली टेक ओवर कर सकते हो, स्पेशली जब तुम 2 पार्ट्स में बटे हुए हो। कुसनो हिकावा पर अटैक करना स्टार्ट करता है और हिकावा बोलती है, मैं तुम्हारी साइड हूँ, इसलिए अटैक करना बंद करो। कुसनो बोलता है,
अगर ऐसा है तो तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो? हिकावा बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने नेक के नीचे का पार्ट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। कुसानो बोलता है, तुम भी रियुको के पैरासाइट के साथ ही मरो। ये बोलकर कुसानो हिकावा की बॉडी को पीसेस में काट देता है और रियुको के पैरासाइट को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में रियुको पीछे से आ जाती है और कुसानो पर अटैक करके उसकी बॉडी को काफ़ी पीसेस में काट देती है। रियुको बोलती है, हमारी बॉडी का ह्यूमन पार्ट हमारी वीकनेस होती है, इसीलिए वहीं अटैक करना चाहिए। कुसानो का बचा हुआ पैरासाइट रियुको पर अटैक करता है, लेकिन रियुको उसके अटैक को बहुत आसानी से टैकल करती है। रियुको बताती है, अगर होस्ट बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी हमारे पैरासाइट सेल्स कुछ टाइम के लिए अपने आप सरवाइव कर पाते हैं और सिग्नल्स भी एमिट करते हैं, जैसा कि तुम इस टाइम एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो पैरासाइट एमिट करते हैं वो मर्डरस इंटेंट के होते हैं। रियुको को बचा हुआ पैरासाइट आगे बताता है, इससे पता लगता है कि वो पैरासाइट हमारा फ्रेंड है या दुश्मन, और तुमने हिकावा को अपने फ्रेंड होने के बावजूद मार दिया, जिस वजह से उसके अलग अलग पार्ट्स मर्डरस इंटेंट के सिग्नल्स एमिट करने लगे, और उन सिग्नल्स ने ही मेरी हेल्प की, क्योंकि इस वजह से तुम मेरे सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए जब मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी। कुसानो मर जाता है और रियुको उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। रियुको घर पहुंचकर देखती है कि उसका बेबी वहां नहीं है और बेबी के बेड पर एक नोट पड़ा हुआ है। रियुको मन में सोच रही होती है, ये डिटेक्टिव बहुत ट्रबलसम है। शिनिची उस होटल में फ़ोन करता है जहां उसके डैड रुके होते हैं, लेकिन शिनिची को पता लगता है कि वो कुछ देर पहले ही होटल से चले गए हैं। शिनिची घर फ़ोन करता है और फ़ोन रियुको उठाती है, जिससे पता लगता है कि रियुको शिनिची के घर आई होती है। शिनिची डरा हुआ बोलता है, क्या तुम वहाँ मेरे डैड को मारने आई हो? रियुको बोलती है, नहीं, मैं तुमसे यहाँ कुछ पर्सनल बात करने के लिए आई थी। रियुको शिनिची को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, और क्योंकि तुम ह्यूमंस और पैरासाइट का मिक्सचर हो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। रियुको शिनिची की बचपन की फोटोज देख रही होती है और शिनिची की मदर को देखकर रियुको को अपनी मदर की याद आने लगती है। तभी मुरानो शिनिची के घर आती है और रियुको से शिनिची के बारे में पूछती है, जिसके रिप्लाई में रियुको बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मुरानो पूछती है, क्या तुम शिनिची की मदर हो? रियुको बोलती है, क्या मैं तुम्हें इतनी ओल्ड लगती हूँ? मुरानो बोलती है, क्या आपको पता है शिनिची के साथ क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी बुरी सिचुएशन में है। रियुको पूछती है, बुरी सिचुएशन से तुम्हारा क्या मतलब है? जिसके रिप्लाई में मुरानो कहती है, शिनिची कभी बताता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। रियुको बोलती है, मुझे तुम्हें शिनिची के लिए इतनी चिंता करता देख जेलस फील हो रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही घर आ जाएगा। You will come back, right? तभी शिनिची एक बस में जा रहा होता है और मुरानो उसे बस में देखकर उस बस का पीछा करने लगती है। मुरानो बस को फॉलो करते करते वहां पहुंच जाती है जहां काना रहती थी, और मन में सोच रही होती है कि शायद काना को वो सब पता होगा जो शिनिची छुपा रहा है। तभी मुरानो रियुको को नोटिस करती है और उसे फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन रियुको वहां से भाग जाती है। अब इतने में हिरामा रियुको के घर पहुंच जाता है और वहां उस नोट को देखता है। रियुको नोटिस करती है कि कुरामोरी उसके चाइल्ड की बहुत अच्छे से केयर कर रहा है। शिनिची रियुको के कहने पर पार्क में आ चुका होता है। कुरामोरी बोलता है, एक मॉन्स्टर भी चाइल्ड की लाइफ की वैल्यू समझता है। रियुको बोलती है, मैं काफ़ी टाइम से
ह्यूमंस के बिहेवियर पर रिसर्च कर रही हूँ। कोरामोरी बोलता है, लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक ह्यूमन होना कैसा होता है और पेरेंट बनने से कैसा फील होता है, और तुम कभी नहीं समझ सकती कि अपने लव्ड वंस को खोने पर कैसा लगता है। अगर मैं इस इनोसेंट चाइल्ड को मार भी दूं, तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें इस बात का पता है। कोरामोरी बोलता है, वैसे भी ये बेबी तुम्हारा है ही नहीं, ये एक ह्यूमन का है। मिगी बोलता है, मैंने कभी भी किसी पैरासाइट से ऐसे सिग्नल सेंस नहीं किए हैं। ये रियूको का सिग्नल है, लेकिन ये किस तरीके का इमोशन है मुझे नहीं पता। कोरामोरी बोलता है, तुम इस चाइल्ड को कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम अंदर से डेड हो। कोरामोरी रियूको को सैडनेस फील कराने के लिए उसके किड को नीचे फेंकने की एक्टिंग करता है, लेकिन रियूको कोरामोरी को मार देती है और अपने चाइल्ड को बचा लेती है। कोरामोरी मरने से पहले बोलता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं कभी भी एक ह्यूमन चाइल्ड को नहीं मार सकता। रियूको खुद सरप्राइज होती है कि उसने एक ह्यूमन चाइल्ड को बचाने की कोशिश क्यों की। उसके बाद कोरामोरी वहां से नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर हीरामा कुछ ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाता है। वो वहां पर कोरामोरी को पड़ा हुआ देखता है। कोरामोरी अभी भी जिंदा होता है और वो हीरामा को बताता है कि वो पैरासाइट एक वाइट ड्रेस में है और उसके साथ एक चाइल्ड भी है। हीरामा कोरामोरी से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है और कहता है, क्या तुम्हारा पार्टनर जिसके बारे में तुमने अपने नोट्स में मेंशन किया है, क्या वो ह्यूमन है? कोरामोरी बोलता है, हाँ, वो मेरी ही तरह ह्यूमन है जिसने अपनी फैमिली को खो दिया है। और शिनिची का नाम रिवील किए बिना कोरामोरी फाइनली मर जाता है और रियूको फाइनली पार्क में शिनिची के सामने आती है।